एक अच्छी खासी डील 2015 में ओबामा साहब ने करा दी। इन्होंने उस डील से वॉकआउट कर दिया। जी। मतलब साइन डील से ये लोग साफ मुकर गए। और अब जो है इनको लग रहा है कि साहब अगर मैंने वही डील अब साइन करी तो लोग बोलेंगे भाई तुम्हारा दिमाग खराब था, जो ये डील तो 2015 में इससे अच्छी हो चुकी थी। जी। अब तुम कहां से वही डील कर रहे हो? 100 दिन लड़ने के बाद 13 हमारे बंदे, 13 नाम के हैं कि 13 पे सुई अटक गई है, अमेरिकन सुई। जी, 15 13 कर जो दिया है सर, बंदे, 15 बोल दिया है अब अच्छा उन्होंने। 15 कर दिया है। हाँ, वो हाँ, 2 की बात हो गई है तो लेकिन बड़ी खुशी की बात है। लेकिन कि वो सच की तरफ तो जा रहे हैं। लेकिन जी। अफसोस ये होता है कि वो झूठ। हम्म। देखिए, वो कह रहे हैं कि 15 शहीद हुए हैं और 415 घायल हुए। जी। 415 की लिस्ट भी अब बढ़ गई होगी क्योंकि ये कुछ दिन पहले की जी। फिगर। जो रेशियो होता है ऑपरेशनल रिसर्च स्टेटिस्टिकल एनालिसिस के मुताबिक बिटवीन किल्ड एंड वुंडेड इज 1:3। अगर जी। आप कह रहे हैं कि आपके 415 घायल हुए हैं तो तकरीबन 100 के करीब तो शहीद होके आप लिख के ले लो। क्योंकि ये अमेरिकन पब्लिक से छुपा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। मिड टर्म इलेक्शन आ रही है, झूठ बोलना ये मतलब एक आंख नहीं झपकते झूठ पे झूठ पे झूठ बोलने के पहले। जी, हर दिन ही उनका अब स्टेटमेंट सुनना बदल होगा, जाता है। बदल जाता है। अब सुनना होगी कि जनाब आली अब क्या फरमा रहे हैं, क्या मंशा है, क्या फिर से इजराइल ने फूंक भरी है, देखो मैंने ठोक दिया तुम भी ठोक सकते हो, तुम भी ठोको, बस ये थोड़ी सी एक धक्का और दो और ये सब तोड़ जी। दो जी। वगैरह वगैरह। जी। अब ये 28 फरवरी को भी हमने यही कहानी सुनी थी जी। कि एक दिन 2 दिन खत्म, दूसरा वेनेजुला। ईरान ने दिखा दिया कि हम वेनेजुला नहीं है। अब आपको या तो समझ नहीं आई है या फिर आप कोई नई सिल्वर बुलेट ढूंढ रहे हो। मिल गई मिल गई मिल गई, अब इससे लड़ाई की चाबी हमारे हाथ में। जब सर, देखी आएगी साहब तब देखेंगे। एक लेकिन और आपने अपडेट है। दुनिया की इकोनॉमी तबाह कर हाँ दी। हाँ जी, जी, इसमें क्या एक अपडेट अपडेट बता आई रहा है सर कि 2000 है? यूएस ट्रूप्स जो कि मरीन्स हैं उनको यूएस ने भेजा इजराइल में। ये खबर ऑफ कोर्स यूएस नहीं बता रहा, लेकिन ये जो भी रिलेटेड है ईरान से एजेंसीज, उनका कहना है कि 2000 यूएस ट्रूप्स गए कि खर्ग आइलैंड पे वो कब्जा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ट्रंप खुद ही बोल रहे हैं, उसके एक रात पहले उन्होंने एनबीसी को इंटरव्यू में बोला कि हमें कोई भी ग्राउंड इन्वेजन करना ही नहीं है, लेकिन 2000 ट्रूप्स भी भेजते हैं। अब वो सीधे बोल रहे हैं कि हम एनर्जी साइट्स पे हमला करेंगे। ईरान बोल रहा है कि हमने 70% सक्सेसफुली स्ट्राइक किया कुवैत, बहरीन और बाकी के जगह पे जहां पे इतने सारे सोल्जर्स हैं, 10,000 से ज्यादा ऑलमोस्ट हर एक बेसिस पे उनके हैं। तो ये वॉर में उनकी स्ट्रैटेजी आपको क्या लग रही है? क्योंकि उन्होंने अपने सारे जो शिप्स भी थे, जो इनके वॉरशिप्स थे, सब हटा दिए, केवल एक ही बचा हुआ है। तो आगे अब फिर से वो अपने शिप्स को लाएंगे और अब एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ जी हमने अपने तो सोल्जर्स उतारे हैं और अब ऑन द ग्राउंड लड़ाई होगी। देखिए साहब, खर्ग आइलैंड के को हाथ लगाना मिलिट्री तौर से हद की बेवकूफी हो। वो 15 किलोमीटर है ईरान की शोर से, जी। ईरान के तट से 15 किलोमीटर है बेटा। और वहां पे उन्होंने ट्रूप्स लगा भी दिए। मान लो फुटहोल्ड गेन भी कर लिया, मान लो आइलैंड पे कब्जा भी कर दिया, कब तक बैठोगे? वहां से वो बैठ के तोपे चलाता रहेगा तो आपका जीना दुश्वार हो जाएगा। जी। मिसाइल फायर करता रहा, ड्रोन चलाता रहा, आपका जीना दुश्वार हो जाएगा। यूक्रेन में ड्रोन क्या कर सकते हैं दुनिया ने देख लिया है। तो ये अगर आप जरूर ही अपनी मौतें बढ़ाना चाहते हैं, आपको तसल्ली नहीं हुई कि केवल 15 मरे हैं, तो दैट इज योर चॉइस। लेकिन कि 2000 मरीन पासा पलट देंगे। अरे साहब, गल्फ वॉर 1 में 7.5 लाख अमेरिका जी। की फौज जो थी लगानी पड़ी, 7.5 लाख। जी। ठीक है साहब, और आपकी टेक्नोलॉजी में कोई जमीन आसमान का फर्क नहीं पड़ा कि 2000 मेरीन गजब ढा देंगे। जबकि हमने यूक्रेन में देख लिया है, हजारों हजारों 20-20, 30-30 हजार रूसी सैनिक वो जी। बड़े संभल संभल के फूक फूक कर एडवांस कर रहे हैं, इंच बाई इंच एडवांस कर रहे हैं। तो मतलब कि अब ईरानियन को ड्रोन चलाना नहीं आता। ड्रोन तो छोटे मोटे क्वाड कॉप्टर तो वो हजारों चला देंगे जी। और नुकसान आपका होगा। आप कर सकते हैं, बेवकूफी करना चाहते हैं करें, जी। लेकिन नुकसान तो आप होगा।
नुकसान होगा। और मिड टर्म इलेक्शन आपकी आ रही है, पिटाई आपकी शुरू हो रही है, ठीक है साहब जी। सेनेट ने भी वहां पे पास कर दिया है कि वॉर पावर्स अब इनके हाथ में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ये कैसे उसका साइड ट्रैक निकालते हैं, आदेश नेतन्याहू साहब दे रहे हैं, ये तो पूरी दुनिया के सामने साफ जाहिर हो। लेकिन नेतन्याहू की इतनी औकात कैसे हो सकती है एक यूएस प्रेसिडेंट के सामने सर? चाहे तो वो एप्स्टीन फाइल का मामला हो सकता है, या वो जूस कम्युनिटी का प्रेशर हो सकता है, जो कि फंडिंग एक तरीके से मिलती है। ऐसी कौन सी नब्ज पकड़ रखी है उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की कि वो उनको नचा पा रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप नाच भी रहे हैं, सभी उसको देख पा रहे हैं? देखिए साहब, जो भी आपने फैक्टर्स बताए हैं उनका कॉम्बिनेशन हो सकता है, और भी छुपी चीजें हो सकती, तो ये तो केवल अटकल है जी। मैं अटकल नहीं लगाऊंगा, मैं ये जरूर बोलूंगा कि कुछ है जी। जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप साहब नाच, हसीना नाच, ये दुनिया देखे तमाशा अमेरिका का, वो तो दिख रहा है साहब मेरे बसंती हिसाब बन से। गए हैं वो। जो वो बसंती या ये वो जो कुछ भी कह लें आप, लेकिन मेरा कहना ये है कि जो ज्यूइश लॉबी है, जो जायनिस्ट लॉबी है, जो फंडिंग लॉबी है, वो बहुत स्ट्रांग है। अभी तक 7 प्रेसिडेंट इजराइल के हाथ नहीं चढ़े जी। ये पहले प्रेसिडेंट है अमेरिका के जो इजराइल के हाथ अब चढ़ गए हैं। कभी कुछ कहते हैं, अगले दिन जो नेतन्याहू साहब बोलते हैं ये डॉटेड लाइन पे साइन कर देते हैं। नेतन्याहू साहब ने बोला, देखो मैंने तुमको करके दिखा दिया, तुम्हारी हिम्मत नहीं है कुछ करने की, देखो मैंने कर दिया, क्या किया ईरान ने मेरा, 30 मिसाइल फायर किए थे, 30 के 30 शूट डाउन हो गए, और मैंने जो मारा है देखो उसका वो जल रहा है। स्टॉक तो तुम भी कर सकते हो, तुम भी करो, ये मौका है, चढ़ जाओ, खत्म कर दो ईरान को। साहब देखिए, अकलमंदी की बात करिए, ईरान की धमकी क्या थी? जिस दिन तुम करोगे मेरे ये पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट एनर्जी साइट्स पे, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमला, पहले तो रेड सी बंद, 22% दुनिया का तेल बंद है, अब आप 15% और बंद करवाना चाहते हो। क्या फतह होगी अमेरिका की और इजराइल की दुनिया का बैंड बजाने के लिए, और दुनिया का बैंड इकोनॉमी का बजेगा, अमेरिका का भी बजेगा। इजराइल को फर्क नहीं पड़ता कि सारा पैसा अमेरिका वाले बैंकर फाइनेंसर वो निकलवा लेंगे, ठीक है, तो वो तो लड़े जा रहे हैं, लेकिन अमेरिका को फर्क पड़ेगा साहब। यू आर ऑल्सो एन इनडेटेड इकोनॉमी, और ये सिलसिला चलता रहा तो इसके जो अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस हैं बहुत जबरदस्त होंगे। और ईरान ने धमकी दी है कि साहब आप मेरे पेट्रोकेमिकल प्लांट्स जलाओ, मैं पूरी मिडिल ईस्ट में धू धू कर दूं। और वो कर भी रहे हैं, लगभग 21 बेसिस पे उन्होंने अटैक भी किया है। इनके जो 17 बेसिस पे तो एक बैरक खड़ी नहीं छोड़ी, अमेरिका के ट्रूप्स को भाग के होटलों में बेसमेंट में छुपना पड़ा, वहां भी फॉलो किया। ठीक है साहब, अब आप छुपा दें दुनिया से तो इसका मतलब ये नहीं कि हुआ नहीं, वो तो आप झूठ बोले जितना मर्जी बोलना है कि मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं टार्जन, क्रीग, बुंडोलो, ऐसे ऐसे करके छाती पीटे गुरिल्ला जैसे, वो सब कर ले नाटक ड्रामा, लेकिन आपकी जो असलियत है वो दुनिया के सामने आ गई। अब नेतन्याहू इनको जोश दिला रहे हैं कि देखो मैंने पीट दिया, तुम भी पीट सकते हो, आओ मिलकर पीटे, इस बार निर्णायक होगा। 28 फरवरी में भी कहा था, उसके पहले जनवरी से वो चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं। अब भगवान जाने इनके दिमाग में है क्या कि जब तक दुनिया की इकोनॉमी तबाह ना हो जाए हमने तो सांस नहीं लेना साहब। इजराइल की सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, उसके लिए अमेरिका को हमने गुलाम बना रखा है। अब दुनिया में चाहे आग लगे, दुनिया की इकोनॉमी क्या कहते हैं डूब जाए, तबाह हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.